अभी जो हमने आपको शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक पाठ मानव बनो सुनाया, उसका जो है वो अर्थ जो है वो आपने देख लिया। अब कौन सा बच्चा इस कविता का भाव बताना चाहता है? रेज अप योर हैंड, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाइएगा। कौन इसका भाव बताएगा? कौन इसका भाव बताएगा? चलिए बोलिए, भाव बताइए। मानव बनो जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, और हमने जो आपको अभी शीर्षक पूरा एक्सप्लेन किया है, आप इसका क्या भाव समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी। आप हार ना माने, हाथ पर हाथ लेकर नहीं बैठ रहे हैं। आपके पास दिमाग है, हाथ है, उसका आप प्रयोग करें और आप किसी से खुद को महसूस ना करें हम किसी से कम हैं। और इनका कहना है कि सब लोग अपने जगह पर बुद्धिमान है और अपनी शक्ति का प्रयोग करें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, भाव बताइए इस कविता का। वेरी गुड। और कौन बताएगा? एनीवन? इस कविता का भाव, इस कविता का भाव कौन बताएगा? एनीवन? और दो बच्चे ने बहुत ही अच्छा बताया। अभी शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मानव बनो कविता का हमने आपको पूरा अर्थ बताया। इसमें जो है वो मुहावरों के द्वारा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पूरा समझाया गया है। लेकिन इसका भाव क्या है? इस कविता में जो है वो शिव मंगल सिंह सुमन सारे मनुष्य जाति को सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि आप जो है एक बुद्धिमान मनुष्य हो, और बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते आपका एक उद्देश्य है। आपका जन्म इस धरती पर जो है वो कुछ कर्म करने के लिए हुआ है, और इस समाज और देश को प्रगति की राह पे लाने के लिए हुआ है। इसीलिए जो है वो आपको हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना है, अश्रु नहीं बहाना है, यानी आंसू नहीं बहाना है, दूसरे से कोई जलन नहीं करना है, और आपको जो है वो अपने ऊर्जा के बल पे आगे बढ़ते जाना है और बहुत ही अच्छा काम करना है। इसके साथ साथ वो जो है वो पूरे मानव को प्रेरित करना चाहते हैं, सिर्फ एक को नहीं, ये पूरे मानव जाति को जो है वो प्रेरित करना चाहते हैं कि आप पशु पक्षी और जीव जंतु जैसे नहीं हो जो सिर्फ पेट भर के रह जाता है। आपका उद्देश्य जो है वो बहुत ही उच्च होना चाहिए, और इसीलिए आपका धरती पर जन्म हुआ है। आप इस उद्देश्य की पूर्ति करें। ठीक है, बात समझ में आई? यस, मैं पॉज करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? दिया है तो हम अपने हाथों से किसी से भी मांगते कि ये काम कर लो। अब किसी और पर निर्भर क्यों रहते हैं? ये काम नहीं हो जाता है। या जब ईश्वर ने सब कुछ दिया है, जब आप किसी हाथ फैलाएंगे, हमें खुद से अपना काम करना चाहिए। जैसे हाय करके कभी नहीं रहना चाहिए हमें। वेरी गुड। हमें कभी हाय करके नहीं रहना चाहिए। उसके बदले में हमें अपने हाथों से ऐसा कर्म करना चाहिए कि दुनिया वाले हम लोग के पीछे चल जाए। वेरी गुड। क्या कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं, अपने शरीर के सारे अंग से अपना उपयोग करने के लिए कार्य करना आवश्यकता है। हमें दूसरों को आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जानवर आश्रित रहते हैं। हम लोग मनुष्य हैं,